प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास वीरस्तम नाटक पे हल प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग अभिज्ञान शाकुंतल सहित महाकवि कालिदास जी के वृत्ति जीवन वृत्तांत पर भी हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम टीजीटी यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को संक्षिप्त में जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन मिलता है। इसके नायक दुष्यंत तथा नायिका शकुंतला है। इसकी कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान में 67 से लेकर 74 अध्यायों में तथा पद्म पुराण के स्वर्गाखंड में भी मिलता है। कुल यह 300 श्लोकों में वर्णित है। कालिदास ने महाभारत की इस संक्षिप्त कथा को अपनी प्रतिभा एवं कल्पना शक्ति से नवीन रूप देकर विश्व साहित्य में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करा दिया है। इस नाटक के प्रणेता महाकवि कालिदास जी हैं। कालिदास जी का समय 57 ईसा पूर्व या प्रथम शताब्दी माना जाता है। इस नाटक की विधा जो है यह रूपक है, वृत्ति कौशिक वृत्ति है और गुण इसमें माधुर्य गुण है। अभिज्ञान शाकुंतल में रस की बात करें तो यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है और श्रृंगार रस में यह संभोग श्रृंगार है। इसमें छंद कुल 24 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा छंद आर्या एवं बसंतिलका छंद का प्रयोग हुआ है। रीति की बात करें तो यह वैदर्भी रीति है। महाकवि कालिदास जी की भी प्रिय रीति वैदर्भी है और इस नाटक में भी वैदर्भी रीति है। इसमें अलंकारों की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग है। कुल 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है और यह 7 अंकों में विभक्त है। अभिज्ञान शाकुंतल कुल श्लोक इसमें 196 पद लगभग हैं और इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व माना जाता है। इसके कथानक की बात करें तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के परस्पर प्रेम एवं मिलन का वर्णन मिलता है। इसका नामकरण एक मुद्रिका होती है जिसका अभिज्ञान कहा जाता है, अर्थात अभिज्ञान माने होता है पहचान। पहचान के आधार पर वह मुद्रिका राजा दुष्यंत शकुंतला को देकर आते हैं, इसीलिए इसको अभिज्ञान कहा गया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतल जो है यह इस नाटक की नायिका है। अभिज्ञान मतलब होता है मुद्रिका। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि अभिज्ञान का अर्थ क्या है, तो मुद्रिका है। इसका नायक दुष्यंत है, धीरोदात्त कोटि का होता है। जो कोटि होती है नायकों की 4 प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की कोटि में धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित जो होते हैं, उसमें यह दुष्यंत जो है धीरोदत्त कोटि की होते हैं नायक, और बहुत ही उच्च कोटि में धीरोदत्त कोटि आती है। भभूति के राम भी इसी कोटि में आते हैं, कालिदास के दुष्यंत भी इसी कोटि में आते हैं, भगवान कृष्ण भी इसी कोटि में आते हैं, अर्थात धीरोदत्त कोटि के यह नायक हैं दुष्यंत। अब नायिका जो होती है, नायिका भी 4 प्रकार की होती हैं, परकीया, स्वकीया, मुग्धा इत्यादि। तो नायिका भी इसमें शकुंतला जो है वह मुग्धा नायिका है। और इसमें इस नाटक में जो विदूषक है उसका नाम होता है माधव्य। प्रथम अंक का नाम होता है आश्रम प्रवेश, जिसमें 34 कुल श्लोक हैं। द्वितीय अंक में आश्रम निवेश, कुल 18 श्लोक हैं।
तृतीय अंक में मिलन अंक जिसे कहा जाता है, कुल 24 श्लोक हैं। और चतुर्थ अंक जो इस नाटक का महत्वपूर्ण पाठ कहा जाए, महत्वपूर्ण अंक जो है वही चतुर्थ अंक है, और चतुर्थ अंक को ही विदाई अंक भी कहा जाता है। और इसमें कुल 22 श्लोक हैं, और 22 श्लोक में भी बस 4 श्लोक जो हैं वह महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो सभी नाटकों में रमणीय अभिज्ञान शाकुंतल है। अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा भाग है, चौथे भाग में 4 श्लोक जो हैं वही महत्वपूर्ण हैं। पंचम अंक को प्रख्यान अंक कहा जाता है, कुल 31 श्लोक हैं। षष्ठम अंक को पश्चाताप अंक कहा जाता है, कुल इसमें 32 श्लोक हैं। और सप्तम अंक को पूर्व मिलन कहा जाता है, कुल इसमें 35 श्लोक हैं। कुल इसमें श्लोक लगभग 196 श्लोक हैं। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधुतम या हविर्या च होत्री, यह इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, और इसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव के आशीर्वाद की कामना की गई है, और यह सगधरा छंद में नियुक्त है, अर्थात यह सगधरा छंद में यह श्लोक निबद्ध है। इस नाटक के पात्रों की बात करें तो इस नाटक में कुल 22 पुरुष पात्र हैं। सूत्रधार है, दुष्यंत है, भद्रसेन है, विदूषक है, कर्ण ऋषि है, मारीच है, भरत है, सूत है, मातली है, धीवर है, सोमरात है। यही धीवर जो होता है छठे अंक में यह पकड़ा जाता है। जो पकड़ा जाता है तो मछली के पेट से निकाली गई वही मुद्रिका जो अभिज्ञान के रूप में इसका नाम ही पड़ गया, वही मुद्रिका राजा को दिखाता है। अर्थात तो पकड़ा जाता है, मुद्रिका सहित उसके सेनापति उसको लेकर जाते हैं। जब राजा उस मुद्रिका को देखता है तब पश्चाताप करने लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। वही छठे अंक को पश्चाताप अंक भी कहा जाता है। रैवतक है, करभक है, कंचुकी है, बैतालिक है, श्याल है, सूचक है, जानुक है, गालो है, बैखानस, गौतम, सारंगव और शारद जो कर्ण शिष्य होते हैं। तो इत्यादि मिलाकर के कुल 22 पात्र होते हैं इसमें, अर्थात पुरुष पात्र जो हैं इस नाटक में 22 हैं। अब इसमें स्त्री पात्रों की बात करें तो इसमें कुल लगभग 13 स्त्री पात्र हैं। नटी है जो सूत्रधार की पत्नी होती है, शकुंतला है, अनुसुईया है। शकुंतला जो है वह नायिका ही है इस नाटक की। शकुंतला प्रियमदा इसकी प्रिय सखियां होती है। जो गौतमी होती है यह कर्ण आश्रम की परिचायिका होती है, वृद्धा तापसी होती है। आदिति का नाम आता है जो मारीच की पत्नी अर्थात जो ऋषि मारीच होते हैं उनकी पत्नी होती है। सानुमति जो मेनका की सखी या अप्सरा की है। चतुरिका, अपरभृतिका और मधुकारिका राजा की सेविकाएं हैं। और बेत्रवती, यवनी और सौव्रता यह द्वारपालिका और राजा की सेविका हैं। और मरीच आश्रम की तपस्विनी कौन है? सुव्रता जो है वह मरीच आश्रम की तपस्विनी होती है। यवनी जो है राजा की सेविका होती है, और बेत्रवती जो होती है वह प्रतिहारी होती है अर्थात द्वारपालिका होती है। अन्य पात्र जो आते हैं जिनका नाम उल्लेख किया गया है, अन्य पात्र जो हैं तो माधवा आता है जो देवताओं का राजा जिसे भगवान इंद्र भी कहा जाता है, तो वह उनका भी नाम आता है। जो जयंत है वह इंद्रपुत्र के नाम से भी उसका भी नाम आता है। कौशिक जो विश्वामित्र अर्थात तो शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं उनका भी नाम आया है। मेनका जो शकुंतला की माता हैं वह भी उनका नाम आया है। और दुर्वासा प्रथम मतलब पहले अगर चौथा अंक जब शुरू होता है तो पहली एंट्री ही महर्षि दुर्वासा के द्वारा होती, यहीं से कहानी कन्वर्ट हो जाती है। जबकि यह प्रमाण मिलता है कि महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान में यह नहीं है, लेकिन कभी कल्पित यहाँ से टर्न लेने के लिए कभी अपनी कल्पना करते हैं, दुर्वासा को लाते हैं और यहीं से कहानी को मोड़ते हैं और नाटक में थोड़ा करूरस पिरो दिया जाता है और यह श्राप यहाँ पे देते हैं कि विचिंतयन्ति यमन्य मानसा। तो यही बात दुर्वासा को नेपथ्य से बुलवा करके कहानी को जोड़ देते हैं। और यहाँ राजा जो दुष्यंत होते हैं, राजा दुष्यंत के रानियों के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है कि उनकी कितनी रानियां थी, तो उनकी 3 रानियां थी। अगर शकुंतला को छोड़कर बात की जाए तो पहले उनकी 2 रानियां थी। पहली रानी का नाम था वसुमती और दूसरी रानी का नाम है हंसपदिका और तीसरी रानी होती है शकुंतला। चतुर्थ अंक को विदाई अंक कहा जाता है और इसका प्रारंभ होता है जब
वह प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों मंच पे पुष्प को चुनने का अभिनय करती हैं। यहीं से चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है। चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक की बात करें तो चतुर्थ अंक का अंतिम जो श्लोक है वह श्लोक है अर्थो ही कन्या परकीयु, इसे महेश कर्ण ने कहा है। श्लोक चतुष्टय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चतुर्थ अंक में हम बताएं कि 4 श्लोक जो हैं वह महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला है यादस्व शकुंतलेति खैनवा, अर्थात चौथे अंक का श्लोक नंबर 6। पातुम न प्रथम सर्वे गुण ज्ञाताम, चतुर्थ अंक का श्लोक नंबर 9। असमान साधु बंधु न वधुवि, श्लोक नंबर चौथे अंक का श्लोक नंबर 17। और अंतिम आता है शुश्रूह गुरून् कुरादिस्यात्, चतुर्थ अंक का श्लोक नंबर 18। यह कर्ण की वाणी होती है जो उसको आशीर्वाद स्वरूप बोलते हैं। तो इतना यह अभिज्ञान शाकुंतल में हम लोग देखें कि इसका संक्षिप्त परिचय। अब मित्रों आइए देखते हैं इस नाटक के आधार पर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अधिकांश बार कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पूछ रहा है कि शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है। ऑप्शन ए 6ठम अंक में है, बी 7वें अंक में है, सी 2वें अंक में है और डी 4th अंक में है। यह जितने भी प्रश्न हैं यह सब सरल, मध्यम और उच्च तीनों श्रेणी के प्रश्न हैं और इसको आप अपने तैयारी का स्तर आंक सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आपको सरल लगेगा, अगर आप तैयार नहीं तो यही प्रश्न आपको बहुत भारी लगेगा। तो आप देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जहां हमारी भी गलती होगी तो आप कमेंट कीजिएगा और अपना स्तर भी देखिएगा हमारी तैयारी कैसे है। और अधिक से अधिक अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो शेयर कीजिएगा। तो आइए हम पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के नाटक में जो हल प्रश्न पत्र हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में मिलता है। तो हम चारों अंक को देख लेते हैं, कहें कि अभी शुरुआत है। तो 2वें अंक में क्या होता है कि 2वें अंक में आश्रम निवेश होता है। पहले अंक में होता है आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश में जब दुष्यंत जी जाते हैं तो वहां बैखानस से बातचीत होती है। बैखानस कहता है कि अब आश्रम के मृग हैं, हे राजन इसको मत मारिए, यह कर्ण ऋषि का आश्रम है। फिर उसके बाद वही कहता है कि आइए आश्रम में निवेश कीजिए। इस समय सोम तीर्थ जितना हम बता रहे हैं उसमें भी आप क्लियर कीजिए, कुछ प्रश्न हमारे बताने से भी हो जाएगा। व्याख्याते हम इसीलिए व्याख्या कर रहे हैं बार बार कि इसमें सोम तीर्थ गए थे। कौन गए थे तो कर्ण ऋषि गए थे। कर्ण ऋषि सोम तीर्थ कहाँ गए थे तो शकुंतला के मंगल कामना के लिए कहाँ गए, वह सोम तीर्थ गए। और यहीं पर कहा जाता है कि शकुंतला के हाथ से मुंदरी कहाँ गिरी थी तो शची तीर्थ में गिरी थी। और यह कहाँ गए हैं कर्ण ऋषि, तो यह सोम तीर्थ गए हुए हैं। तो पहले अंक का नाम आश्रम प्रवेश होता है, दूसरे अंक का नाम आश्रम निवेश। तो दूसरे अंक में पूछ रहा है दूसरा का अंक, तो दूसरे अंक में आश्रम निवेश होता है जिसमें राजा आश्रम में जाता है, शकुंतला को देखता है, प्रियंवदा है, अनुसुईया है इत्यादि लोगों को। उसके बाद 6ठम अंक दिया है। जो 6ठम अंक है यह पश्चाताप अंक है। इसी में वह धीवत पकड़ा कर जाता है राजा के सामने और राजा को मुंदरी दिखाता है। और राजा जब वह मुद्रिका को देखता है, उस अभिज्ञान को देखता है, तुरंत वह शकुंतला को याद कर लेता है। वहां दुर्वासा ऋषि का श्राप खत्म हो जाता है तो वह बहुत पश्चाताप करता है। तो 6ठे अंक में इसका वर्णन है। 7वें अंक में यह मारीच ऋषि का वर्णन है जहां पर इन सबका मिलन हो जाता है। सौरदमन को वह अपने गोद में उठाते हैं और उनको कुछ होता ही नहीं है, कहें कि उनके शरीर में कुछ औषधियां बांधी गई थी तो वहां पे कुछ हुआ नहीं और शकुंतला देखते ही पहचान जाती, तो वहां सबका मिलन होता है। तो किस अंक में होता है 7वें अंक में। 7वें अंक को ही पूर्व मिलन अंक भी कहा जाता है। और यहाँ पूछ रहा है कि शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है तो 4th अंक में है। यही महत्वपूर्ण अंक है। इसी में जो आश्रम के वो होते हैं कर्ण ऋषि जो होते हैं वह गृहस्थ जीवन नहीं यापन किए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि इस पालक पुत्री को विदा करते हुए मेरा हृदय अगर इस प्रकार से हो रहा है तो गृहस्थ लोगों का कैसा होता होगा। अर्थो ही कन्या पर की जो कन्या होती है यह पराया धन होती है। जिस प्रकार से पराया धन को लेकर के उसको फिर दे दिया जाता है जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी तरह बेटी की विदाई में वह संतुष्टि तो प्राप्त हो रही है लेकिन साथ साथ जो वियोग है, जो दुख है, मुझ जैसे तपस्वी को इतना महसूस हो रहा है तो सामान्य
वाले लोगों की क्या दशा होती होगी। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि कालिदास ने अधिकतर रीति का प्रयोग किया है। तो कालिदास जो होते हैं वह श्रृंगार रस प्रधान कवि हैं, उपमा के सम्राट कहे जाते हैं, और वह अधिकांशतः उनकी रीति जो मिलती है उसी रीति को पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गौड़ी रीति है, बी कह रहा है कि पंचाली रीति है, सी कह रहा है कि वैदर्भी रीति है, और डी कह रहा है कि भाटी रीति है। तो गौड़ी रीति का प्रयोग नहीं किए थे, यह पंचाली का भी नहीं करते हैं, ज्यादातर यह वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं और माधुर्य गुण का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में कालिदास ने अधिकतर रीति का प्रयोग किया है, तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। कुछ मित्रों का कमेंट आया था कि सर यह किस साल का प्रश्नोत्तरी करवाते हैं। हम किसी वर्ष का प्रश्नोत्तरी नहीं करवाते हैं ना, हम मॉडल पेपर पर करवाते हैं। यह पहले से ही जाता है, अपने ग्रंथ के ही नाम से जाता है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम बता रहे हैं अधिकांशतः बार पूछा गया है, अभी पूछा जा रहा है। और अधिक चैनलों पर भी आप देख रहे हैं तो वहां पर भी यही सब मान लो उनका जो है बोर्ड वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिनकी व्यवस्था है, इसी को पीडीएफ लगा के बेचारे वो अभी अपना कराते हैं। तो अपना अपना बात है, हमारे पास सही है नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है, आप कहीं से भी इसको देखिएगा। यह किसी एक का नहीं है कि टीजीटी का, यूपी टीजीटी का है, यूपी पीजीटी का है, एमपी वर्ग 2 है, डीएसबी है, ऐसा कुछ नहीं है। यह पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करवाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा सी होगा। अब किसी भी प्रश्न में पूछेगा कि कालिदास की रीति क्या है, वैदर्भी रीति है। कालिदास अधिकतर किस रीति को प्रयोग करते हैं, वैदर्भी रीति को प्रयोग करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति है। तो बस महत्वपूर्ण यही आपको जानना है कि कालिदास की रीति कौन सी है जो बहुत उनको अधिकतर प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो वैदर्भी रीति है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखें तो प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि कालिदास की शैली है। अब शैली के बारे में इनकी कौन सी शैली है, तो वर्णनात्मक शैली है कि ध्वनात्मक शैली है कि संकेतात्मक शैली है कि निबंधात्मक शैली है। तो कालिदास की शैली देखा जाए तो कालिदास की शैली जो है वह ध्वनात्मक शैली है। कैसी शैली है, ध्वनात्मक शैली है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें तो प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है, त्रिष्टुप की है कि आर्या छंद है, उपजाति है कि मालिनी है। कालिदास के नाटकों में देखा जाए तो अधिकतर जिस छंद का प्रयोग करते हैं, बहुत प्रिय छंद उनका जो है वह छंद मानी जाती है कौन सी, तो वह मानी जाती है आर्या छंद। कौन सी छंद को, आर्या छंद को माना जाता है। और इसमें भी आर्या छंद बहुत है। अभिज्ञान शाकुंतल में भी देखा जाए तो आर्या छंद अत्यधिक प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर बसंत तिलका है। और वही पूछ रहा है कि कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है, तो आर्या छंद है। प्रश्न नंबर 4 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखें तो प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है कि शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है। तो सर्वप्रथम अगर हम यह जाने तो हस्तिनापुर राज्य के वह राजा थे, राजा दुष्यंत। और जो राजा हुआ करते थे उनका भाई दूर दूर तक जान पहचान, दूर दूर उनके बढ़ाई रही होगी कि हाँ यहाँ के राजा सही है, यहाँ के राजा सही है। वहाँ से कुछ दूरी पर जाके जो जंगल होता है वही जंगल में इन लोगों का आश्रम था, अर्थात कर्ण ऋषि का आश्रम होता है जंगल में। और यह शिकार खेलने के लिए निकलते हैं दुष्यंत। और प्रथम अंक में बतलाया जाता है कि शिकार खेलते खेलते वह जंगल में जब हिरण भागता है तो यह भी पीछे पीछे उसका शिकार करने के लिए चले जाते हैं। और जब उस पर अपने धनुष बाण को लगाते हैं मारने के लिए, तब तक ये आश्रम के करीब जो उनके ऋषि होते हैं, कर्ण ऋषि होते हैं, काश्यप ऋषि भी उनको कहा जाता है। काश्यप और कर्ण दोनों एक ही ऋषि का नाम है। उनका शिष्य वैखानस आता है तो उनको मना करता है कि हे राजन, इस हिरण को मत मार, ये आश्रम के हिरण है। और कहानी वही से शुरू होती है। तो शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है, तो बताइए। वो राजा है तो वह गुणों से होती है कि वस्त्रों से होती है कि आभूषणों से होती है कि रूपों से होती है। तो इसमें देखा जाए, उच्च श्रेणी की बात किया जाए तो आभूषण से किसी की पहचान नहीं होती है, वस्त्रों से भी नहीं और रूप से भी नहीं। जब वह मुग्धा नायिका है और मुग्धा कोट की नायिका है तो उसका पसंद भी अच्छा ही होगा। तो राजा दुष्यंत
पर शकुंतला गुण के कारण मोहित होती है। किसके कारण? गुण के, न कि आभूषण के, न वस्त्र के, न रूप के। अगर गुण है तो आप कहीं भी किसी भी रूप में आप सुंदर लग सकते हैं। जैसे नीति शतक में भर्तृहरि जी कहे कि अगर ज्ञान है, विद्या है, तो विद्या एक ऐसा है जो अलग रूप है। आप जैसे भी तैसे जैसे भी हैं, अगर आपके अंदर किसी प्रकार का ज्ञान है, रुपया है, पैसा है, मान सम्मान है, तो आप जैसे भी आज आप अष्टावक्र भी हैं तब वो आप बहुत बढ़िया है। जैसे महर्षि अष्टावक्र जी हैं जिनका 8 अंक से वह टेढ़े हैं, फिर भी इतने विद्वान थे कि आज भी लोग सम्मान से उनको महर्षि अष्टावक्र कहा करते हैं। इसी तरह गुण है तो आप कहीं भी सुसज्जित हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि शकुंतला का शारीरिक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है, तो उपयुक्त वाक्य क्या सत्यापित नहीं करता है। अर्थात देखिए, शकुंतला का शारीरिक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। अब नीचे 2-4 को बताएंगे और उसमें बता रहे हैं कि उसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो उसको सत्यापित नहीं करता है। तो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कालिदास जी, अब हम लोग तो देखे ही नहीं, हम का हमारे दादा आजा परपाजा भी नहीं देखे होंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते हैं और सब लोग पढ़ते पढ़ते बस यही जानते हैं कालिदास की लेखनी बताती है कि वह कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। अब उतना हम कामना और कल्पना दोनों नहीं कर पाएंगे, उतनी सुंदर है। तो जब शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य की यहाँ पे बात हो रही है तो उसी में यह ऑप्शन कह रहे हैं, ए कह रहा है कि उसके अधर किसले राग के समान है। ये भैया कालिदास बतलाए हैं और यही अभिज्ञान शाकुंतल में ही हम पढ़े हैं। दूसरा कह रहे हैं कि उसकी भुजाएं शिरीष पुष्प के समान सुकुमार है, ये अभी बतलाए हैं। और सी करें वो, अरे भैया ई तो एकदम कौनो अनहरो रही थी ना बताई कि भद्दी दिखती हैं। ई कहाँ से देगा? अगर कोई पास से देखा होगा वही कह सकता है, नहीं तो हम लोग तो नहीं जानते। तो इसे साफ साफ विकल्प यह कट जाएगा, वो भद्दी नहीं दिखती हैं। डी कह रहा है कि उनके अंगों में खिला हुआ यौवन कुसुम के एकदम सही है। जो गलत है तो बहुत दर्दनाक विकल्प भी डाल दिए, वो देखने में भद्दी है, यही तो बहुत गलत है। अरे कुछ और भी डाल देता भाई, राइटर के कुछ और डाल दी, इसमें भद्दी काहे डाल दिया है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखें तो प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि शकुंतला के चारित्रिक विशेषता नहीं है। ए प्राकृत प्रेमी, बी आदर्श प्रेमिका और सी आश्रम प्रेमी। पहले इन 3 पर हम लोग बात करते हैं। प्राकृत प्रेमी इसलिए है काहे कि वह जब विदा भी होती है तो उसके सौंदर्य को देखकर लोग मतलब इतना बखान किए कालिदास के, उस लोग शर्मा जाते हैं, बहुत सुंदर। प्राकृत इसलिए है क्योंकि वस्त्र जो है वह वृक्षों ने दिया था, लताओं ने उसे आभूषण दिया था। तो प्रकृत सौंदर्य है या फिर प्रकृत प्रेमी भी है, वह लताओं से, पुष्पों से, गजरे इत्यादि, इससे वह आभूषण उस समय सोना चांदी हीरा जड़र कुछ नहीं था, आभूषण रहबे नहीं किया। वह प्राकृतिक आभूषण जो मिलता था उसी से वह मतलब सुसज्जित होती है, सजती धजती है। अपने प्रिय गृह मतलब अपने प्रियतमा अर्थात राजा के घर जाने के लिए जब विदाई का समय होता है उसमें भी वह प्राकृत प्रेमी और प्राकृत श्रृंगार होता है, तो प्राकृत प्रेमी है। दूसरा आदर्श प्रेमिका, आदर्श प्रेमिका इसलिए क्योंकि वह जानती है कि पहले से ही राजा दुष्यंत की 2 पत्नियां हैं, फिर भी वह अपने पिता और अपने गरिमा की लाज रखते हुए आदर्श प्रेमिका का यह बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि वह पहले शादी करती है, वह पहले गंधर्व विवाह करती है, उसके बाद राजा से और उसका मिलन होता है, जिसमें राजा का तेज उसके गर्भ में रुक जाता है और वही आगे चल के सर्वदमन या भरत नाम जिसका पड़ता है वह पुत्र होता है। तो यहाँ पे आदर्श प्रेमिका भी है। और आश्रम प्रेमी इसलिए कि यह जब विदाई अंक में बताया जाता है तो शकुंतला स्वयं प्रियमदा और अनुसुईया से कहती है कि मैं अंदर ही अंदर खुश हूं कि मुझे अपने पिया के घर जाना है, पति गृह गमनम। शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन इतना भावुक भी है कि वह आश्रम को छोड़ने का उसका मन ही नहीं करता है, मतलब आश्रम से जाते हुए उसके पग नहीं उठ रहे हैं, यह शकुंतला कहती है। और यही नाटक अभिज्ञान शाकुंतल में महाकवि कालिदास द्वारा यह लिखित है। और ऑप्शन डी करा कि पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने, यही गलत ऑप्शन है।
पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार काहे करेगी जब पक्षियों के नाम से उसका नाम पड़ गया। जब विश्वामित्र लाते हैं काश्यप के दरवाजे आश्रम के सामने रख कर चले जाते हैं तो छोटी छोटी जो पंछियां होती हैं प्रातः काल में इस बच्ची को चारों तरफ से घेर करके चहचहाट करना शुरू करती हैं और पंछियों के आवाज को ही सुनकर के काश्यप ऋषि आते हैं और देखते हैं तो वह बच्ची होती है और उन्हीं पंछियों के नाम पर इसका नाम शाकुंतला पड़ा। अर्थात वह पंछियां जो थी उन पंछियों का नाम होता है शाकुंतल पंछी, क्योंकि छोटी छोटी थी और उन पंछियों के नाम पर ही इसका नाम शकुंतला पड़ता है। तो यह पंछियों के प्रति कठोर कैसे हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि शकुंतला की चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो डी हो जाएगा, काहे कि पंछियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली नहीं होती है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि दुर्लभम इदानी में सखी मंडलम भविष्यति, यह कथन है अनसुईया का है कि प्रियंवदा का है कि शकुंतला का है कि कर्ण का है। तो यह कथन जो है दुर्लभम इदानी में सखी मंडलम भविष्यति, यह कथन शकुंतला का ही होता है। किसका कथन है? शकुंतला का। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है कि कर्ण के आश्रम की रक्षा, यज्ञ अनुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया। अब विकल्प दिया है, ऑप्शन ए कह रहा है कि सारंगों ने, बी शारदत्त ने, सी सारंगों एवं शारदत्त ने और डी शकुंतला ने। तो जो कर्ण के आश्रम की रक्षा, यज्ञानुष्ठान, तप, अध्ययन कौन करते हैं? तो यह दोनों कौरव शिष्य ही करते हैं। दोनों कौरव ऋषि के शिष्य होते हैं सारंग और शारदत्त। और यही पंचम अंक में शकुंतला को लेकर जाते भी हैं कहाँ? दुष्यंत के राजमहल अर्थात हस्तिनापुर। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है तो कौन उस राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहता है? तो ऑप्शन दिया है सारंगो कहता है, बी शारदत्त कहता है, सी शकुंतला कहती है और डी ये सभी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में हम अभी बतलाए कि यही पंचम अंक में लेकर जाते हैं। तो चतुर्थ अंक में जब राजा, माफ कीजिएगा, जो महर्षि कर्ण विदा कर देते हैं अपनी पालक पुत्री शकुंतला को, तो उसको हस्तिनापुर उसके पति के घर सारंगव, शारदत्त और गौतमी, जो गौतमी होती है वह आश्रम की वृद्धा तापसी भी होती है, वह आश्रम की परिचारिका भी होती है, वही सब लेकर जाते हैं। पंचम अंक में जब यह लोग जाते हैं और राजा जब बताती है शकुंतला, चूंकि शकुंतला गर्भ से रहती है, तो राजा के यहाँ जाती है और यह लोग उनका इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद राज दरबार लगता, फिर जाते हैं और बताती है शकुंतला, भांति भांति प्रकार से बताती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैंने आपसे गंधर्व विवाह किया है, आपका तेज हमारे गर्भ में पल रहा है। लेकिन वहाँ पर एक ही काम हो जाता है जो वह दिखा नहीं पाती है। दुष्यंत कहते हैं कि कोई पहचान है तुम्हारे पास, और यह मुद्रिका खोजने लगती है, लेकिन यह तो मुद्रिका सची तीर्थ में गिर गई होती है और वह पहचान न दिखाने के कारण राजा जो होता है वह शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है और राज दरबार से इसको निकाल दिया जाता है। और जब निकाल दिया जाता है तो वहां पे शारदत्त नहीं कुछ बोलता, सारंगो बोलता है और सारंगो से ही बोलता है कि राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहता है। अर्थात 5वें अंक में इनका बोलचाल होता है और 5वें ही अंक में शकुंतला को छोड़ करके सारंगो, शारदत्त और गौतमी फिर वही हस्तिनापुर में छोड़ करके ये सब चले जाते हैं कौरव आश्रम के तरफ। और शकुंतला वहीं पे रोती बिलखती है, तब जाकर के सानुमति आती है और सानुमति इसको फिर लेकर चली जाती है, जो मेनका की सखी होती है। तो प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जानासी किम शकुंतला वनज्योत्स्ना मति मात्रम पश्यतीति, यह वक्ता कौन है? यह श्लोक में वक्ता कौन है? जो पंक्ति दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में, इस पंक्ति का वक्ता कौन है पूछ रहा है, कौन वक्ता है? तो ऑप्शन दिया है कि अनसुईया है,
कि प्रियंवदा है कि शकुंतला है कि राजा है। तो जनासि किम शकुंतला वनजोत्साना मति मात्रम पश्यति, यहाँ वक्ता अनसुईया है। कौन है? अनसुईया है। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा अनसुईया, अनसुईया नहीं प्रियंवदा है। कौन है? विकल्प हमारा बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा बी सही होता है, अनसुईया नहीं होगा, प्रियंवदा होगा। प्रियंवदा ही बोलती है कि जनासि किम शकुंतला वनजोत्सना मत, तो ऑप्शन 11 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि नटी का गायन किस ऋतु से प्रारंभ है। जो नटी है जो शुरू में जब कहीं भी नाटक वाटक लगता है, और हमारे यहाँ भी अभी हम लोग देहात वहात के हैं तो हमारे यहाँ नौटंकी नाच होता है। यूपी के पूर्वांचल में हम है तो हमारे यहाँ नौटंकी नाच होता है और सब नाटक दिखाया जाता है। तो उसमें शुरू में यह होता है, नटी आते हैं तो इसी तरह शुरू में एक आता है और जो पूरा पात्र परिचय वगैरह करवाता है, नाटक का संक्षिप्त वर्णन भी देता है कि हम लोग यही नाटक खेलेंगे। जैसे राजा भरथरी हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध नाटक है, राजा भरथरी मंच के माध्यम से खिलाया जाता है, बताया जाता है। तो राजा भरथरी है और एक और है बाला बिहुला वाला, बिहुला का नाटक भी चलता है, बाला लखंदर और बिहुला। उसी तरह यह भी एक नाटक है तो इसमें भी आता है। तो पूछ रहा है कि नटी का गायन किस ऋतु से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 52 में देखें तो यह शुरुआत ही ग्रीष्म ऋतु से होता है। किससे होता है? ग्रीष्म ऋतु से होता है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 में देखा जाए तो पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है। ऑप्शन ए धन की प्राप्ति, बी राज्य प्राप्ति का, सी शीघ्र मृत्यु प्राप्ति का, और डी कह रहा है कि स्त्री का प्राप्ति का। जब पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कती है तो शकुन शास्त्र के अनुसार वह स्त्री प्राप्ति का प्रतीक होता है। किसका? स्त्री प्राप्ति का प्रतीक होता है। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखें तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि विदूषक का शरीर क्यों अकड़ गया है। ऑप्शन ए वृद्ध होने के कारण, बी नशीला पदार्थ लेने से, सी चोट लग जाने से, और डी कर है कि प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने से। तो हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतल में जो विदूषक का यहाँ पे कथन है तो वृद्ध नहीं था, न ही नशीला पदार्थ लेता था, न ही उसे चोट लगी थी। वह प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने से उसका शरीर अकड़ गया था। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अत्यधिक स्नेह आशंका करता है। तो अत्यधिक स्नेह आशंका करता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो हम देखें कि यह जो सूक्ति है यह अभिज्ञान शाकुंतल की है, और कुछ पुस्तकों में इस सूक्ति का वक्ता प्रियंवदा भी मिलती है, कुछ में अनसुईया भी मिलती है। तो कहा जाता है इस सूक्ति में कि अतेह स्नेह खलु पाप संकी, अर्थात अत्यधिक प्रेम की आशंका क्या करता है? आशंका उत्पन्न करता है। जिससे अधिक प्रेम होगा वह पाप की आशंका उत्पन्न कराता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जिससे बहुत अधिक स्नेह करते हैं उसके बारे में हमेशा बुरे ख्याल आते रहते हैं, भय सताने लगता है, अनिष्ट की आशंका होने लगती है, जिन्हें कोई कभी अपने मुख से कह ही नहीं सकता और पूछे जाने पर स्वीकार ही नहीं कर सकता है। तो यही पूछ रहा है कि अत्यधिक स्नेह आशंका करता है, तो ईर्ष्या की आशंका करता है कि अनिष्ट की आशंका करता है, कि कलह की आशंका करता है, कि द्वेष की आशंका करता है। तो जिसके प्रति आप आशंका करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके मतलब पापा हुए, चाहे कोई को अपने भाई से बहुत प्रेम होगा, कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिससे भी अधिक प्रेम होगा, वो बेचारे को अगर आप मान लीजिए आपके पापा काम पर गए हुए हैं और पापा से अगर आपको बहुत प्रेम है तो शाम को अगर टाइम से नहीं आया, 7 बजे नहीं आया, तो अपन मन ही मन 8 बजे 9 बजे तक यह जो अनिष्ट होने की आशंका है, क्या हुआ, कहीं गाड़ी तो नहीं लड़ गई, कहाँ रह गए, कैसे रह गए, इत्यादि इत्यादि बहुत ख्याल आते हैं। उसी को पूछ रहा है कि अत्यधिक जब स्नेह होता है तो आशंका करता है, किसका? अनिष्ट की आशंका करता है कि कहाँ कहीं गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ दुश्मनों से नहीं कुछ हुआ, अगर कोई कुछ कर तो नहीं दिया, ऐसे ख्याल आते हैं अधिकांशतः। तो वही पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सर्वः संगदेषु
विश्वसिति कथन है। ऑप्शन ए शकुंतला का है, बी गौतमी का है, सी सौरदमन का है और डी कह रहा है कि अनसुईया का है। तो इसमें कथन पूछ रहा है कि सर्वसगंधेषु विश्वसिति कथन, यह शकुंतला का कथन है। किसका कथन है? शकुंतला का। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि आशंकसे यद अग्नि तदीयम स्पर्शम रत्नम में रत्नम कहा गया है। किसको रत्न कहा गया है? तो राजा दुष्यंत को कहा रहा है, बता रहा है ऑप्शन ए दुष्यंत को कहा गया है, बी भरत को कहा गया है, सी शकुंतला को कहा गया है और डी गौतमी को कहा गया है। तो इसमें आशंकस्य यदग्नि तदीयम स्पर्श रत्नम में जो रत्नम कहा गया है वह शकुंतला को कहा गया है। किसको कहा गया है? शकुंतला को। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखें तो पूछ रहा है कि अनुचलन पद में प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लुट प्रत्यय है, बी कह रहा है कि ऋच प्रत्यय है, सी कह रहा है कि टाप प्रत्यय है और डी कह रहा है कि सत प्रत्यय है। तो अनुचलन और अनुचलन में आगे उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकांशतः उपसर्ग के साथ ल्युट प्रत्यय ही जुड़ता है। तो आगे उपसर्ग है और उसके बाद पूछा है चलन में। तो अनुचलन में जो प्रत्यय जुटेगा वह ल्युट प्रत्यय जुटेगा। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में देखें तो कह रहा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव के आधार पर शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के यहाँ भेजने के बाद कर्ण अपने हृदय में अनुभव करते हैं। चतुर्थ अंक का यह अंतिम श्लोक है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव। इसमें जो कर्ण ऋषि होते हैं वह बताते हैं कि जो कन्या होती है वह पराया धन होती है। जैसे हम दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के धन को, दूसरे के कुछ वस्तु को लेकर के अगर अपने यहाँ रख लेते हैं और जब सहेजे हुए उस वस्तु को, उस धन को, उस चीज़ को मतलब वापस हम उसको जैसे का तैसे वापस कर देते हैं, उस समय बहुत ही खुशी का आनंद होता है। तो वही सब बात इसमें बता रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव के आधार पर जब शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के यहाँ भेजने के बाद कण्व अपने हृदय में अपार दुख का अनुभव, कहाँ दुख का अनुभव करेंगे, गलानी का अनुभव गलानी भी नहीं करते हैं, सुख दुख का नहीं करते हैं, और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि आज जेकर जीवन रहल है तो उनके हवाले चल गई। बेटी पराया धन थी, जिसका था उसके पास चली गई। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 को देखें तो कह रहा है कि तवप्य अस्ति शकुंतला दर्शनेन कुतूहलम कथन किसका है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विदूषक का है, बी कह रहा है कि दुष्यंत का है, सी कह रहा है कि कर्ण ऋषि का है और डी कह रहा है कि दुर्वासा का है। तो प्रश्न नंबर 20 में यह कथन किसका है कि शकुंतला के दर्शन के लिए कौतूहल कौन हो सकता है, जो बहुत लालायित होता है दर्शन करने के लिए? तो विदूषक कहाँ होगा भैया, उससे क्या मतलब है? कर्ण ऋषि है ये नहीं, दुर्वासा तो बस शराप देते हैं चले जाते हैं। तो जब इतनी जानकारी रहेंगी तो विकल्प अपने आप निकल कर चले आएगा दुष्यंत का। विदूषक से कोनो मतलब ही नहीं है। कर्ण तो सोमतीर्थ गए हुए हैं और दुर्वासा कहाँ गए हैं? तो दुर्वासा आते हैं बस शराब देते हैं और शराब देकर वापस चले जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है कि कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद विषय है। कौन सा प्रतिपाद विषय है? और यह प्रश्न नंबर 21 है। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है कि श्रृंगार परक है, भक्ति परक है, नीति परक है कि आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक नहीं है। नीति परक तो भर्तृहरि जी हैं और भक्ति परक भी नहीं है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद विषय जो है श्रृंगार परक है और इनका नाटक 3 हैं। मालविका अग्निमित्रम वो भी श्रृंगार प्रधान है, विक्रमो उर्वशी वह भी श्रृंगार प्रधान है और यह अभिज्ञान शाकुंतल। तो महाकवि कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद जो विषय है वह श्रृंगार परक है। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22। तो 22 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कालिदास का कथा विन्यास है।
ऑप्शन ए श्रेष्ठ है, बी सर्वश्रेष्ठ है, सी सामान्य है और डी संतोषजनक है। तो महाकवि कालिदास जी का कथा विन्यास जब है तो कवि महाकवि हैं तो इनका कथा विन्यास सर्वश्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ और सामान्य संतोषजनक नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा बी सही होगा। कालिदास जी को दीप शिखा भी कहा जाता है, कवि कुलगुरु भी कहा जाता है, उपमा सम्राट भी कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि इनकी बड़ी उपमाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 22 में कालिदास का कथा विन्यास जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतल में पद हैं। ऑप्शन ए 190 पद हैं, बी 189 पद हैं, सी 200 पद हैं और डी कह रहा है कि 195 पद हैं। तो इसमें 195 नहीं होगा, 196 पद हमने बताया कि इसमें कुल श्लोक कितने हैं, 196 श्लोक हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि कालिदास की भाषा में समासगत बहुलता है। ऑप्शन ए अधिक है, बी नहीं है, सी बहुलता है और डी कह रहा है कि कम है। तो इसमें हम देखें प्रश्न नंबर 24 में, तो प्रश्न नंबर 24 में समासगत बहुलता है, तो बहुलता है। कालिदास की भाषा में समासगत की बहुलता मिलती है। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 25। तो पूछ रहा है कि कालिदास किस शैली के आचार्य हैं। तो अलंकार रसमय हैं कि अलंकारिक हैं कि भाव परक हैं कि गुण परक हैं। तो गुण परक भाव परक नहीं है, यह रसमयी है। कैसी इनकी शैली है, तो रसमयी है। तो प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 में पूछ रहा है कि कालिदास के पुरुष पात्र में नहीं है, अर्थात जो उनकी रचना है यह अभिज्ञान शाकुंतल, उसमें से कौन ऐसा नाम है जो उनका पात्र नहीं है। तो ऑप्शन ए दुष्यंत, दुष्यंत तो इसके नायक ही हैं और धीरोदात्त कोटि के हैं, यह तो हैं। विदूषक, विदूषक भी है और दुर्वासा, और दुर्वासा जी का यह तो स्वयं कल्पना किए हैं और दुर्वासा ऋषि आते हैं पर्दे के नेपथ्य से ही बोलते हैं और श्राप देकर चले जाते हैं। यहाँ पे नहीं विकल्प में आएगा तो भीम का वर्णन मिलता है किरात अर्जुनीय में मिलता है, जहाँ पे अर्जुन भीम नकुल सहदेव और शिशुपाल वध में भी भीम का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में यही सही हो जाएगा सी कि भीम का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि शकुंतला पति के चिंतन में बैठी थी। शकुंतला जब यह शायद गंधर्व विवाह करके चले जाते हैं, शकुंतला गर्भ से रह जाती है, तो जब राजा दुष्यंत चले जाते हैं और पहले चिट्ठी पाती कुछ देती उती नहीं है। इनके कामुकता का जो वर्णन मिलता है वो अंक 3 में मिलता है। जो शारीरिक कामुकता उत्पन्न होती है शकुंतला की, तो वह अंक 3 में मिलता है और अंक 3 को ही कहा जाता है मिलन अंक। उसी में यह नलिनी के पत्ते पर पूरा अपने नाखूनों से उनको प्रेम पत्र लिखती है। पहले व्हाट्सएप और यह वीडियो ऑडियो कॉलिंग का व्यवस्था नहीं था, ना अंतर्देशीय लिफाफा कुछ नहीं था, तो वह किससे लिखती है कि नलिनी के पत्तों पर अपने नाखूनों से लिखती है। तो यह सब उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद शकुंतला अपने पति जब उनका संदेश नहीं आता है तो पति की चिंता में बैठी रहती है। तो कहाँ बैठी रहती है, तो कुटिया के पास रहती है कि भवन में रहती है कि कुटिया में कि उपवन में। तो कुटिया में नहीं रहती है, भवन उपवन में भी नहीं। भवन कहाँ था, वहाँ कुटिया के पास रहती है। काहे कि जब शकुंतला के दो प्रिय सखी हैं जो अनसुईया और प्रियंवदा आपस में बात करती हैं, जब यह आवाज़ आती है कि अयम भो या मैं हूँ, यह मैं हूँ, तो लोग कहते हैं कि शकुंतला तो बैठी है, हमारी प्रिय सखी शकुंतला वहाँ बैठी है, लेकिन आज वह वहाँ नहीं है। आज वह अपने पति के यादों में खोई है, कुटिया के समीप में है और कुटिया में कोई है ये नहीं है, कौन अतिथि आ गए हैं, चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो ऐसा वर्णन मिलता है। और जब तक वह आती हैं तब तक तो दुर्वासा जी श्राप देकर एकदम भागने लगते हैं, फुन 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 फुन। उनको जानते हैं सुलभ कोपो कहा जाता है कि उनका गुस्सा बहुत सुलभ है। तो सुलभ कोपो दुर्वासा जी आते हैं और श्राप देते हैं, तुरंत जाने लगते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 में हम देखें तो विकल्प हमारा ए सही होता है।
अब प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 में पूछ रहा है कि कालिदास की नाट्य कृति है, ऑप्शन 4 को दिया है, इसमें से कौन सा नाटक कालिदास का है। तो ऑप्शन ए कर है उत्तररामचरितम। उत्तररामचरितम भवभूति की रचना है। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तररामचरितम, यह तीनों नाटक की रचना भवभूति की है, और भवभूति जी ने उत्तररामचरितम में भगवान के उत्तर जीवन का वर्णन किया है। महावीर चरितम में पूर्व जीवन का वर्णन करते हुए करुण रस प्रधान उत्तररामचरितम नाटक है। यूपीटीजीटी के सिलेबस में इसका तीसरा अंक लगा हुआ है, जिसको छाया अंक भी कहा जाता है। अब बात करें दूसरा, मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम का नायक चाणक्य होता है, और चाणक्य जी इसके नायक हैं, और इसमें यह विशाख दत्त की रचना है। राजनीति से ओतप्रोत यह नाटक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की रचना है। चंद्रगुप्त है राक्षस का वर्णन है, जो प्रतिनायक है, और चाणक्य उसके नायक होते हैं। और डी का है बेड़ी संगार, भट्ट नारायण की रचना है। बेड़ी मने चोटी, संगार मने आप जानते हो यहाँ पे महाभारत से लिया गया है, जब वह सभा पर में उसकी द्रौपदी की चोटी को खोला जाता है इत्यादि को लेकर के यह रचना है बेड़ी संघारम, भट्ट नारायण की, और पूछ रहा है का कालिदास की। तो पहला हम लोग जानते हैं उत्तररामचरितम, तो ये तो हो गया महावीर की रचना, नहीं भवभूति की रचना। और बी कह रहा है कि मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की रचना, बेड़ी संघार, भट्ट नारायण की रचना। तो विकल्प हमारा एक ही बचा, अभिज्ञान शाकुंतलम, और यही सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 28 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहा है कि उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें अब कुछ बताना ही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है भवभूति के लिए, बी कालिदास के लिए, डी सी माँ के लिए, और डी भारवी के। तो भारवी के लिए अर्थ गौरव कहा गया है, माँ के लिए पदलालित कहा गया है, डांडी में तीनों गुण बताए गए हैं, और यहाँ पे उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 में पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने, तो बाल गंगाधर ने किया नहीं, शेक्सपियर ने किया नहीं, विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स यही जो होता है यह उसका अंग्रेजी अनुवाद करता है। और उसके बाद ऑप्शन डी दिया है गेटे, तो गेटे नहीं होता है। मैक्स मूलर और विलियम जोन्स यह दोनों बहुत प्रचंड विद्वान होते हैं। यही जो मैक्स मूलर होता है वह तो हमारे कई ग्रंथों को कन्वर्ट कर दिया है। मैक्स मूलर और विलियम जोन्स जो हैं यही अनुवाद किए थे। तो अभिज्ञान शाकुंतल का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स करता है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 31 को देखें, तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि अहम तावत स्वामिनिश्चित आवृत्ति मनुवर्तिष्य अंश का वक्ता है, सेनापति है कि विदूषक है, राजा नहीं है, न शकुंतला है। इसका सेनापति वक्ता होता है। कौन होता है, सेनापति। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 को देखें, तो पूछ रहा है कि न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि प्रस्तुत सूक्ति में किसका कथन है। ऑप्शन ए शकुंतला का कथन है, बी राजा का कथन है, सी सूत का कथन है, और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो सूत नहीं कहता है न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थ्यास्ति विधि, यह राजा का कथन होता है। किसका होता है, राजा का। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि अध्याक्रांता वसतिर्मुनः अप्याश्रमे सर्वभोग्ये श्लोकांश उद्धृत है। उत्तररामचरितम से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है कि रामायण से है कि महाभारत। रामायण महाभारत तो होगा नहीं। यहाँ पे अध्याक्रांता वसतिर्मनु अप्याश्रमे सर्वभोगे, तो यहाँ पे पंक्ति भी पूछ रहा है, श्लोक भी पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में देना होगा। तो अध्याक्रांता वसतिर्मुना आश्रमे सर्वभोगे श्लोकांश अभिज्ञान शाकुंतल से। कहाँ से, अभिज्ञान शाकुंतल से। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि बलवद स्वस्थ शरीर शकुंतला दृश्यते कथन किसका है। तो राजा का कथन है कि शकुंतला का कथन है कि अनसुईया का कथन है कि सूत का कथन है।
तो प्रश्न नंबर 34 में बलवद स्वस्थ शरीरः शकुंतला दृश्यते, शकुंतला कैसी दिख रही है? तो बलवद स्वस्थ शरीरः यह राजा का कथन है। किसका है? राजा का। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 35, तो प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि कामी स्वताम पश्यति, कामी में प्रत्यय है, कामी में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऋणी प्रत्यय है, कि दीप प्रत्यय है, कि डिस प्रत्यय है, कि ईनी प्रत्यय है। तो कामी और कामी स्वताम पश्यति, तो कामी में प्रत्यय जब देखें तो कामी में ऋणी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऋणी प्रत्यय लगा है, तो बना है कामी। तो प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 36, और प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहा है कि निम्न में से ल्युट प्रत्यांत पद है। ऑप्शन ए हसन में है, बी गच्छन में है, सी कांतम में है, और डी कह रहा है कि परितोषणम में है। तो हम इसी श्रृंखला में आपको बताया कि अनुचलन अर्थात प्रश्न नंबर 18 में बताया कि जहाँ उपसर्ग आगे है उसके में ल्युट प्रत्यय अधिकांशतः लगता है। अनु उपसर्ग पूर्वक था, अनुचलन पद में प्रत्यय जुड़ा तो उसमें भी ल्युट प्रत्यय था। और हसन में भी देखिए यहाँ पे प्रत्यय ल्युट प्रत्यय नहीं है, गच्छन में भी नहीं है, कांतम में भी नहीं है। ल्युट प्रत्यय इसमें लगा हुआ है परितोषणम में। कहाँ है कि आगे उपसर्ग है, परि उपसर्ग पूर्वक, तो तोषणम लगा हुआ, तो परि उपसर्ग पूर्वक इसमें क्या है? उपस्वरम, तो इसमें लगा हुआ है ल्युट प्रत्यय। तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 37, तो प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है कि तदिदानीम कतममः प्रक्रम आश्रयेण माराध्यामः कथन किसका है? ऑप्शन ए दुष्यंत का है, कि सूत्रधार का है, कि नटी का है, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में हम देखेंगे तो यह कथन तदिदानी कतममः प्रकरण आश्रयेण माराध्या, यह सूत्रधार का होता है। सूत्रधार पहले नाटक के पहले ही आते हैं और वह पात्र परिचय भी कराते हैं, वर्णन करते हैं, नाटक का संक्षिप्त परिचय भी देते हैं। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि सूत्रधार का कथन है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38, तो प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि पश्यम इव पिनाकी नामः अंश का वक्ता है, सूत है, कि दुष्यंत है, कि सूत्रधार है, कि नटी है। तो इसका वक्ता भी सूत होता है। कौन होता है? सूत। प्रश्न नंबर 38 विकल्प ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 39, तो प्रश्न नंबर 39 में पूछ रहा है कि तेन ही प्रगृहंताम वाजिनः कथन है। ऑप्शन ए राजा का है, बी सूत का है, सी सूत्रधार का है, और डी का रहा है कि विदूषक का है। तो यह तेन ही प्रगृहंताम वाजिनः का कथन है, तो यह राजा का कथन होता है। विज्ञान शाकुंतल में यह राजा का कथन है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 40, और प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए नीति शतकम से है, बी उत्तराचरितम से है, सी वैराग्य शतक से है, और डी अभिज्ञान शाकुंतल से है। तो उत्तराचरितम महाकवि भभूति की रचना है। भभूति की तीनों रचनाओं की हमने चर्चा भी किया कि मालती माधव है, महावीर चरितम है, उत्तराचरितम है। लेकिन अब यहाँ पे दो विकल्प नए आ गए, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। नीति शतकम पूरा लगा हुआ है यूपी टीजीटी के सिलेबस में। नीति शतकम हमको पढ़ना है जो 10 पद्धतियों में विभक्त है, और यह महाकवि भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि नीति शतकम के भी रचनाकार हैं, वैराग्य शतक के भी रचनाकार हैं, और इनका एक और ग्रंथ होता है श्रृंगार शतकम, और इनको शतक त्रय के अंतर्गत ये तीनों ग्रंथ भी आते हैं। इनको शतक त्रय का जन्मदाता भी कहा जाता है। और भर्तृहरि यह तीनों रचनाएं 100 श्लोक, 100, 111, 101, 111 ऐसे श्लोक पूरे यह तीनों रचनाओं में हैं। और नीति शतकम जो है यह 10 पद्धतियों में भी विभक्त है। मूर्ख पद्धति है, परोपकार पद्धति है, दुर्जन पद्धति है, विद्वान पद्धति है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जब देखिएगा तो इसमें हर नीति शतकम के संपूर्ण पद्धतियों का वर्णन हम लोगों ने
किया है। और इसके बाद अगर दूसरा ग्रंथ आएगा तो नीति शतकम का जब लेकर आएंगे, जब उस ग्रंथ का हल प्रश्न पत्रों की जब हम व्याख्या करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से और भी नीति शतकम के महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उन्हीं का हम लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतल का। तो इनका हो नीति शतकम, और नीति शतकम जो भर्तृहरि जी होते हैं इनका एक और ग्रंथ है वाक्पद्यम। वाक्पद्यम जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। तो 3 ग्रंथ उनके हैं। और इसमें पूछ रहा है कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, तो जब हम अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ें तो अभिज्ञान शाकुंतल ही होगा। तो प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा डी सही होता है। मित्रों, यह हमारे आज अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के ऊपर जो हल प्रश्न पत्र हैं उस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। फिर हम इसके भाग 2 में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पहले वॉच कीजिएगा, अगर अच्छी लग जाएगी तब जाके अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं, हम आपके कमेंट को देखते हैं और हमेशा उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो जैसी यथाशक्ति यथा भक्ति में हम लगे हुए हैं, आप भी सपोर्ट सहारा हमें प्रदान कीजिए। प्रश्न नंबर 40 और यही अंतिम प्रश्न था इस श्रृंखला का। इसके भाग 2 में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।